हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीचर स्टूडेंट चैनल पे। हम लोग सीटेट में पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वाइज, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वो करा रही हूँ। तो आज हम मैथ पेडागोजी को करेंगे, जिसमें मैंने वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन का स्तर लिया, यानी कि वैन हिलेस ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल। इसमें जो वैन हिले हैं, उन्होंने जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है उसके बेस पर बहुत सारे कहते हैं स्तर बताए थे। ठीक है, अब ज्यामितीय थिंकिंग क्या होती है, यानी कि ज्यामितीय चिंतन क्या है? जब ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बच्चा हर लेवल पे जान लेगा। ठीक है, मतलब लेवल के अकॉर्डिंग वो जानेगा कि इस लेवल में क्या हो रहा है, इस लेवल में क्या हो रहा है। तो वही इन वैज्ञानिक ने बताया था, जो कि नीदरलैंड के थे, और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। ठीक है, वैन हिले। ओके, अब इन्होंने कैसे कैसे बताया था? इन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जानकारी के लिए 5 स्तर बताए थे। टोटल कितने? 5, जो कि जीरो से शुरू हुआ है। स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 एंड स्तर 4, यानी कि 0 से 4 स्तर तक है, यानी कि टोटल 5 स्तर है। ओके, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब इन्होंने जो स्तर 0 है उसका नाम क्या रखा? विजुअलाइजेशन, यानी कि चाक्षुषीकरण। ठीक है, स्तर 1 को रखा इन्हें विश्लेषण, स्तर 2 को रखा अनौपचारिक इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप, और स्तर 3 को औपचारिक फॉर्मल डिडक्शन, और स्तर 4 को दृढ़ता रिगर। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 एक एक को पढ़ते हैं। पहला है हमारा चाक्षुषीकरण, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। इस स्तर में क्या होता है ना, बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का इमेज बना लेता है। अभी बच्चा छोटा है, उसे नहीं पता कौन सी आकृति क्या है, लेकिन अगर हम उसको त्रिभुज दिखाते हैं, अगर क्या दिखाएंगे, अगर हम बच्चे को त्रिभुज दिखाएंगे तो वो उसको समझेगा समोसा। अगर हम गोला दिखाएंगे बच्चे को तो वो क्या समझेगा? सूरज। ठीक है, या रोटी। ठीक है, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा, अपनी इमेजिनेशन में उसको समोसा, त्रिभुज दिखाएंगे तो वो उसके लिए समोसा है। ठीक है, अब आया ये स्तर 0 हो गया। ठीक है, अब आया हमारा स्तर 1। स्तर 1 है विश्लेषण, एनालिसिस। अब बच्चे को जानकारी हो गई है कि कौन सा शेप क्या है। तो यानी कि इस स्तर में बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है। ठीक है, ये सीखने का तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि। उदाहरण दिया है कि बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। बच्चे को पता चल जाएगा कि ये वर्ग है, ठीक है, और ये आयत है। मतलब कि अब उसको पता है कि वर्ग जो होगा ना, उसकी सारी भुजाएं सेम होंगी, सारी साइड सेम होंगी, और जो आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, उसके आमने सामने की जो होंगी भुजाएं वो सेम होंगी। ये बच्चे को पता चल गया। तो ये हो गया हमारा विश्लेषण, इसे एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आया हमारा स्तर 2, औपचारिक, जिसको इंग्लिश में इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप बोलते हैं। इस स्तर में क्या करेगा बच्चा? जो शेप्स हैं उनके बीच में, आकृतियों के बीच में रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देगा इसमें बच्चा, वो भी उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर। ठीक है ना, अब बच्चा समझ जाएगा कि ये शेप में और इस शेप में ये संबंध है। जैसे कि अगर हम उदाहरण ले लें, तो अगर बच्चे को हम ये दिखा दें कि ये वर्ग है और ये आयत है, ठीक है, तो बच्चा समझ जाएगा कि वर्ग और सभी जो वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत क्या होते हैं? वर्ग नहीं होते हैं। वो समझ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अनौपचारिक निगमन। अब आया हमारा स्तर 3। स्तर 3 हमारा होता है औपचारिक, जिसे फॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। अब बच्चे ने सारा निचोड़ जान लिया, रिलेशनशिप भी जान लिया, वर्गीकरण भी कर लिया। पहले तो शेप को देख लिया, फिर उसका वर्गीकरण कर लिया, ठीक है, और फिर उसमें रिलेशनशिप कर लिया। अब बच्चा फॉर्मूला ढूंढने लगता है। अब बच्चे को पता चल गया कि वर्ग का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का, और वर्ग के कहते हैं आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। ये बच्चे को अब जानकारी हो गई कि जो वर्ग होता है ना, जो आयत होता है, उसके क्षेत्रफल क्या होता है? उसका क्षेत्रफल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये बच्चे को पता चल गया है। ठीक है, और अपने आप से बच्चा चीजों को क्या करने लगेगा, इसमें निगमन भी करने लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा औपचारिक या फॉर्मल डिडक्शन। अब नेक्स्ट है स्तर 4, जिसे दृढ़ता रिगर या एक्सियोमेटिक्स बोलते हैं, इस नाम से ये आ जाता है। ठीक है, इस स्तर में बच्चे को सब कुछ पता चल गया। अब वो अपना चिंतन खुद के अनुसार, अब ये बिल्कुल ऊपरी वाली स्टेज है, जब उसको सारी जानकारी होगी, वो चीज़ों को देखने लगा, विजुअलाइजेशन करने लगा, वो एनालिसिस करने लगा। ठीक है, वो चीज़ों को में संबंध, शेप्स में संबंध बताने लगा। संबंध बताने के बाद वो इसको सिद्ध करने लगा। अब से सब कुछ तो वो सीख गया, अब वो सब क्या करेगा? सब चीज़ों में लागू करेगा। ये होगी हमारी दृढ़ता। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो हमें करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से
जुड़ा हुआ है जो कि बच्चे की ज्यामितीय वर्ग के स्तरों का वर्णन करता है। पहला है जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हिले या बीएफ स्किनर। तो ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड किसने बताया था? वैन हिले ने। ये हो गया इसका सी आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? कौन सा नहीं है? दृश्यीकरण है, विजुअलाइजेशन है हमारा, मूर्त संचालन, विश्लेषण है, स्वयं सिद्धि एक्सियोमेटिक है, लेकिन हमारा मूर्त संचालन कॉन्क्रीट ऑपरेशन ये नहीं है। ठीक है, यानी कि बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, एक पांचवी कक्षा की छात्रा द्विविमीय यानी 2D डायमेंशनल आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्योमेट्रिकल विवेचन के किस स्तर, मतलब बच्ची अब बांट ले रही है, 2D डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बांट ले रही है, तो वो किस स्तर पर? वो एनालिसिस कर ले रही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इसका हो गया ए, विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चा जो है समोसों के देखकर क्या कर रहा है? उसे त्रिभुज कहता है। वैन हिले के ज्यामितीय विकास के अनुसार वह बच्चा कौन सी स्टेज पर है, कौन से लेवल पर है? तो बेटा जब बच्चा समोसे को देख ले रहा है, हम लोग ने पहला स्तर 0 करा था, यानी कि वो बच्चा कौन से स्तर पर है? स्तर 0 पर है, यानी विजुअलाइजेशन में पे है। विजुअलाइजेशन को चाक्षुषीकरण या दृश्यीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? अनुभव आश्रित, यानी कि अनुभव मिलता रहेगा तो हम हर स्टेज पर जाते रहेंगे। ठीक है, विकासात्मक विकास भी हो रहा है। ठीक है, और क्या है? ये भी है, ये भी है। अनुक्रमित है ना, हम सीक्वेंस से कर रहे हैं, ये भी सही है। आयु आश्रित नहीं है कि आयु के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, यानी कि डी। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, हाँ 5th होगा, ये वाला 5th था, ये 6th होगा। ठीक है, वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के 5 स्तर हैं। दृढ़ता वैन हिले सिद्धांत के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करती है? दृढ़ता किस में आई था? रिगर हमारा कौन सा स्तर था? स्तर रिगर हमारा था, इसको एक्सियोमेटिक भी बोलते हैं, वो हमारा था एक्सियोमेटिक हमारा था बेटा कितने पर? स्तर 4 पर। किस पे? स्तर 4, यानी कि लेवल 4 पर था हमारा, तो इसका हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वैन हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? विश्लेषण यानी कि एनालिसिस का कौन सा उदाहरण है? अब पढ़ते जाइए। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, दूसरा है, सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसके आधार पर कोण बराबर होने चाहिए। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। 4th, सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो कि 3 सीधी रेखाओं में बंद होती है। अब अगर आप 4th ऑप्शन को पढ़ें कि सेकंड वाले जो स्तर 1 था, जो एनालिसिस या विश्लेषण, तो हमें पता है ना उसमें बच्चा क्या करता है? अब वर्गीकरण करने लगता है शेप्स का। तो 4th ऑप्शन ही इसमें सही है कि वो त्रिभुज को पहचान जा रही है। अब वो समोसा नहीं बोल रही है, अब उसको त्रिभुज बोल रही है, और उसको पता है कि 3 जो रेखाओं में बंद आकृति वो त्रिभुज है, यानी कि इसका ऑप्शन 4th सही है। ठीक है, तो ये हो गया वैन हिले। आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।